नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और आज दो तीन छोटी छोटी खबरों को हम कवरअप करेंगे जो बेसिकली इजराइल से ही जुड़ी हुई है। केवल एक खबर अमेरिका से जुड़ी हुई व्यक्तिगत, लेकिन वो भी इनडायरेक्ट वे में इजराइल से ही जुड़ी हुई है। तो सबसे पहली खबर है गार्जियन की, जो लॉरेंजो टोंडो के द्वारा लिखा गया है। 24 मार्च 2025 14:22 GMT पर लिखा गया है टाइम कि इजराइल स्ट्राइक्स एट गाजा हॉस्पिटल किल 5 इंक्लूडिंग सीनियर हमास फिगर, ये कहा गया। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि इजराइल ने जो है अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले गाजा के नासिर हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक किया, टारगेटेड स्ट्राइक किया। और इसी में जो सीनियर हमास फिगर की बात की जा रही है, उनमें बाद में रिपोर्ट छन करके आई कि ये हैं इस्माइल बारहूम, जो कि हमास के पॉलिटिकल विंग के एडवाइज़र थे और फाइनेंशियल एडवाइज़र थे। इस समय लगभग सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि इजराइल में टॉप लीडरशिप की बड़ी हमास में टॉप लीडरशिप में बड़ी कमी है। अब इजराइल का के ये कहना है कि ये जो हैं, ये जो बारहूम जो थे, ये इलाज के लिए भर्ती हुए थे और यहाँ से अपना पूरा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करते थे। हमास का जो चैनल है अल अक्सा टीवी और अलग अलग चैनल्स कुछ और बता रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट कि उनका ऑपरेशन कोई हुआ था, माइनर सर्जरी हुई थी, वो आज ही छुट्टी पर जाने वाले थे। छुट्टी हो रही थी अस्पताल से, वो जाने वाले थे, लेकिन तब तक निपटा दिए गए। ठीक। सलाह अल बर्दविल, ये भी जो है मारा गया था। इसको तो मैंने बताया था कि खान यूनिस के इलाके में इसको मार दिया था इजरायली बलों ने। अब राइटर्स जो है 14 मार्च की भी एक खबर बता रहा है। वो क्या है, वो उड़ती हुई खबर है, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर इस पर जरा सा भी अमल हो गया, मैंने अभी पिछले कल के ही वीडियो में मैंने बताया था कि एक प्लान ये भी है कि यूएस और इजराइल मिल करके जितने भी फिलिस्तीनी हैं उन सबको यूरोप में शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन यूरोप में सब शिफ्ट होने को तैयार नहीं हुए। और निश्चित ये हुआ कि जिनके रिश्तेदार यूरोप में हैं वो चाहें तो जा सकते हैं। अब एक खबर और उड़ाई गई कि जितने भी फिलिस्तीनी हैं सबको यहाँ से हटाओ और इनको सोमालिया में ले जा करके सेटिल कराओ। तो सोमालिया नहीं सुना इनकी बात, लेकिन एक नया देश बना हुआ है सोमालीलैंड। ठीक है, तो सोमालीलैंड में जो है वहाँ पर वहीं पर शिफ्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि सोमालीलैंड ये चाहता है कि वो सोमालिया से अलग हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात, उसको रिकग्निशन मिले सोमालीलैंड को। अभी वर्ल्ड पावर्स इसको रिकग्निशन नहीं देती है, तो यही चाहता है। और इसी की वजह से जो है ये जो सोमालीलैंड की बात चल रही है, वहीं पर फिलिस्तीनियों को शिफ्ट करने की बात चल रही है। हालांकि आज इसका खंडन किया गया। ठीक, तो यहाँ पर ये खबर है कि सोमालीलैंड में शिफ्ट करना चाहता है। हालांकि ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक प्लान है, एक ट्वीट्स बाहर निकले हैं, तो उन्हीं से खबर बनाई जा रही है। ऐसा कोई वो नहीं। ठीक है, इसमें यही एक शब्द आया है कि एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है कि यूएस हैज प्रपोज्ड गाजान्स बी सेटल्ड इन अफ्रीका, सोमालिया, सोमालीलैंड, सूडान, नाइजीरिया एंड सीरिया। इतनी जगहों पर प्रपोजल दिया गया था, इसमें सीरिया ने हाथ खींच लिए। बाकी में से अब जो बाकी में से जो वो थे, क्या नाम है, अफ्रीका में सेटल होने की बात थी, वहाँ भी नहीं इनको। सोमालिया और सोमालीलैंड की बात जहाँ तक है, तो वहाँ पर इनको छोड़ने की बात कही गई। हालांकि सूडान, नाइजीरिया, इन जगहों पर नहीं कहा गया। ठीक, अब यहाँ पर सूडान और सीरिया तो कह रहे थे, ठीक है, प्रपोजल अनएक्सेप्टेबल है, पहले ही कह रहे थे। अल जजीरा ने यही कहा कि यूएस एंड इजराइल वांट्स टू डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गाजा टू ईस्ट अफ्रीका। रिपोर्ट 14 मार्च 2025।
ये है पूरी कहानी इसकी। एक चीज़ और है कि अभी आपने अगर पीछे देखा होगा, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में एक अमेरिका का प्लान लीक आउट हो गया था, जो कि इजराइल ने उसको बताया था कि कैसे अटैक होगा ईरान के ऊपर, लेकिन वो लीक आउट हो गया था प्लान। उस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, इस समय ट्रम्प है। ट्रम्प का भी एक प्लान लीक आउट हो गया। हूतियों के ऊपर जो ये वो करने जा रहे थे, स्ट्राइक करने जा रहे थे, जो कि 18 तारीख को होती, वो प्लान लीक कर गया। तो इसमें जो लीकेज कैसे हुआ, ये बहुत बड़े आश्चर्य का विषय है कि और जिसने किसके पास लीकेज हुआ। तो पहली बात तो लीकेज हुआ है द एटलांटिस के जेफरी गोल्डबर्ग, एडिटर इन चीफ, ठीक, उनसे। उसके बाद में जो है डोनाल्ड ट्रंप को ये बहुत बड़ा झटका माना जाता है, समझ रहे हैं। अच्छा, इसमें हुआ क्या? हुआ है कि इनके एक वो हैं माइकल वाल्ज, ट्रंप के बड़े करीबी हैं, ठीक है, और कोई मंत्री भी है इनके पास, मंत्रालय भी है। क्या है हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो नहीं वो करेंगे। तो माइकल वाल्ज ने एक आदमी को जोड़ा ग्रुप से, ठीक, और उस ग्रुप से जोड़ लिया। अच्छा, ये किसी को पता ही नहीं लगा कि ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ है। उधर ये जो जुड़े थे बाहरी आदमी, ये थे एटलांटिस के, द एटलांटिस न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर इन चीफ हैं जेफरी गोल्डबर्ग। उनको जोड़ दिया पता नहीं कैसे। अच्छा, जेफरी गोल्डबर्ग ने सोचा कि हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हों, इसलिए हमें जोड़ा गया, समझ रहे। अब यहाँ पर जो है हुआ है कि ये गलती से मैसेज गया था माइकल वाल्ज के द्वारा, समझ रहे हैं। और उधर एटलांटिस के एडिटर इन चीफ को, अर्थात जेफरी गोल्डबर्ग को, एक एक प्लान पता लग गया था। जो जो वहाँ वार रूम में डिस्कस हो रहा था, वो लाइव वो सुन रहा था, सब लाइव सुन रहा था, आप समझिए। अब यही चीज़ है इसमें कि इससे कहाँ कहाँ कैसे कैसे एयर स्ट्राइक करनी है, अस्त्र कहाँ से लेना, वो सब डिसाइडेड हो गया था, सब चीज़ ये डिसाइड हो गया था। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो लीकेज हुआ है, सिग्नल ऐप कोई ऐप है, उस पर एक ग्रुप चैट के दौरान ये सारी चीज़ें हो गई। इसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा फेल्योर माना जा रहा है कि द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीडेंटली टेक्स्ट मी इट्स वार प्लान। ये टेक्स्ट मी अपने आप भेज दिया, ठीक। इसमें हो सकता है माइकल वाल्ज को इस्तीफा भी देना पड़े, क्योंकि ट्रंप काफ़ी नाराज है, ठीक है। अब मैं अपनी वीडियो को, बस यही 3 खबरें हैं, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग जो है, अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, सब और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।